हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं, आपका रिवीजन चल रहा है बच्चों, ठीक है। ये क्लास 6 मैथ्स रिवीजन चल रहा है और आज हम रिवाइज करेंगे आपका चैप्टर इंटीजर्स, ठीक है। क्या करेंगे? इंटीजर्स का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों अच्छे से इसको देखिए आप, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। अब देखिए, आपका जो इंटीजर्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो इसी पे थोड़ी ही हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। नंबर लाइन, काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है इसमें, यानी संख्या रेखा इसको बोलते हैं। तो आज आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, सब दूर हो जाएंगे। ध्यान पूर्वक आप बस यहाँ पे पढ़ते रहिए। संख्या रेखा, अब क्या होता है? संख्या रेखा होती क्या है? देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें क्या आते हैं भाई? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कुछ कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और सबको मिला के बनते हैं हमारे इंटीजर्स, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नंबर लाइन है, ठीक है, इस पर सारे आपके इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। तो 0 से लेके यहाँ मैंने 0 लिख दिया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। तो अगर मैं सिर्फ इन्हीं नंबर्स की बात करूं, है ना, तो क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं इनको। आगे तक चलते जाते हैं ये। और अगर 0 भी हटा दिए जाए यहाँ से तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर सारे नंबर्स आगे देखिए, ये ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये सब मिलके क्या है? इंटीजर्स बनाते हैं बच्चों, जो कि ये संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। इस पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी संख्या रेखा। अब इस पे अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से होगा? तरीका क्या होगा वो देख लीजिए। अगर 0 है, रेफरेंस हम 0 का ले लेते हैं, ठीक है। 0 के जो राइट साइड में लिखेंगे नंबर्स, ठीक है, 0 के राइट की तरफ लिखेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वो तो हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। और अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो वो हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये बाएं तरफ हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। अब एक चीज का और हमेशा ध्यान रखेंगे आप, कि देखिए दो संख्याएं हैं, एक है 2 और एक है 5। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ऑब्वियसली 5 है ना। तो जो भी बड़ी संख्या होगी वो हमेशा राइट की तरफ आएगी, छोटी संख्या के नंबर लाइन पे हमेशा राइट की तरफ। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम दाईं तरफ चलते हैं संख्या रेखा पर, वैसे वैसे जो हमारे नंबर हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे लेफ्ट यानी बाएं की तरफ चलते हैं तो नंबर्स की वैल्यू घटती जाती है संख्या रेखा पर। ये चीज ध्यान रखना है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसमें देखिए 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं हैं उसमें ऐसा नहीं होता। -1 है, -2 जब आएगा तो ये -1 से छोटा होगा, और -3 -2 से भी छोटा होगा, -4 -3 से भी छोटा होगा। तो ऑब्वियसली -1 से तो छोटा होगा ही होगा। जैसे जैसे ये माइनस के साथ नंबर्स बढ़ते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि अगर संख्या रेखा पर लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नंबर्स की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। अगर कोई आपका डाउट आ रहा है आपको
पूछना है पूछ सकते हैं, अदरवाइज पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे। तो बच्चों, जो ये संख्या रेखा है, इस पे कोई नंबर अगर प्लॉट करना है आपको, तो वो तो इजीली कर पाएंगे आप। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि भाई संख्या रेखा पर आपको -4 प्लॉट करना है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पे होगा -4। जीरो से जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो देखिए इस तरफ चलेंगे, है ना, -1 के बाद -2 आएगा, फिर -3, और उसके बाद -4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस तरह आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है ये। तो बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिए, आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए इस चैप्टर का नाम, पूर्णांक, जो कि चैप्टर नंबर 6 है ना। तो यहां तक क्लियर है? किसी को अगर डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब देखिए, क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसको कैसे करना है। क्वेश्चन समझिए, यहाँ आपको दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि नीचे गए दिए युग्म है, ठीक है, नीचे युग्म दिए गए हैं ऑप्शंस में, और कौन सा नंबर दाईं तरफ है, ठीक है, ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। संख्या रेखा पर दूसरे नंबर के दाईं तरफ कौन सा नंबर है, ये आपको बताना है। दोनों में से भाई एक तो दाईं तरफ होगा ही दूसरे के, ठीक है। तो इनको आप प्लॉट करेंगे, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन सा नंबर दाईं तरफ है। चलिए एक बार मैं संख्या रेखा यहाँ पे बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, और अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, पहले भाग की बात करूं, तो दोनों ही इंटीजर, देखिए दोनों इंटीजर हमारे पास क्या हैं, दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। तो जीरो से लेफ्ट की तरफ हमें कोई काम नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही इंटीजर राइट की तरफ हैं। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मुझे बताइए कि जो 2 और 9 है, ठीक है, 2 और 9 है, तो कौन सा इंटीजर राइट की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को पहले प्लॉट कर लेते हैं। एक तो इंटीजर हो गया 2 और एक हो गया 9, यही है दोनों। तो बताइए कि राइट की तरफ कौन सा है, तो राइट की तरफ तो 9 लग रहा है हमें, है ना। तो 9 के लेफ्ट में है 2, हमें तो राइट की तरफ यानी जो दाईं तरफ है वो चेक करना है। यहाँ पे बोला गया है ना, राइट की तरफ कौन सा है, तो ये है राइट हैंड साइड। तो राइट की तरफ इधर चलेंगे हम, तो आप बोल सकते हैं कि 9 इज टू द राइट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर जो 9 है वो 2 की दाईं तरफ है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बाकी कई सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये भी सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले बी और सी, ये 2 पार्ट सॉल्व करिए और इनमें बताइए कि कौन सा राइट की तरफ है। जैसे आपका आंसर आ जाएगा, हैंड रेज करके अपना आंसर बता देंगे बच्चों। आप जल्दी से सॉल्व कीजिए इनको।
बेटा आया किसी का आंसर? अगर आपका आंसर आ गया है हैंड रेज करेंगे आप। जीआईसी शानकोट, बेटा आपका आया किसी का? ठीक है, बताइए, माइक लेके आंसर बताइए शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सब बी वाले का आंसर होगा -3। -3 है राइट में, हाँ ठीक है। और सी वाले का? सर। सर सी वाले का 0 बहुत अच्छे, प्लस। वेरी गुड। और कोई भी किया है इनके अलावा आपने? सब पूरा कर दिए। पूरे कर दिए, बहुत अच्छे। तो मुझे एफ का बता दो। सर एफ का 1। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या नाम बच्चे आपका? सही राजसी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बैठ जाइए आप। तो जीआईसी शान कोड से ये आंसर्स आए हैं हमारे पास। ये बी का है, ये सी का है और ये एफ का। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार कि आपके जो आंसर आए हैं क्या ये सही हैं। पार्ट ए तो हमने कर लिया है ना, पार्ट बी देखते हैं अब। तो पार्ट बी में क्या है, -3 और -8 है, दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इस बार पॉजिटिव इंटीजर्स की जरूरत नहीं है हमें, ऋणात्मक पूर्णांक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो अब देखेंगे कि जो हमें नंबर्स चाहिए वो कहाँ कहाँ हैं। एक तो ये है -8 और एक ये है -3, है ना। यही दो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए राइट की तरफ कौन सा है इन दोनों नंबर्स में से। तो ये राइट डायरेक्शन हो गई और ये -8 के राइट में 3 है ना। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। -3 इज टू द राइट ऑफ -8। ठीक है, आप प्रॉपर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -3 इज टू द राइट ऑफ -8 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, संख्या रेखा पर -3 -8 के दाई तरफ है, ये आप लिखेंगे। -8 के दाई ओर है -3। तो ये तो हो गया आपका बी पार्ट। अगर मैं बात करूं पार्ट सी की, तो पार्ट सी भी देखिए, अगर मैं इसी लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या क्या है आपके पास। यहाँ पे एक तो -1 है और एक 0 है, साथ साथ में ही मिल गया हमें, है ना। -1 और 0, तो राइट की तरफ कौन सा है, 0 होगा, है ना। ये भी आप इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पार्ट एफ में आपको समझाता हूं। यहाँ पे पार्ट एफ की अगर हम बात करेंगे, देखिए क्या है हमारे पास, 1 है ना। तो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -100 है। तो ये जो दूसरा हमारे पास इंटीजर है ये ऋणात्मक है। -100 अगर हम सारे -100 तक पॉइंट्स प्लॉट करने लग गए फिर तो बहुत पेज भर जाएगा हमारा, इतना लंबा पेज तो है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे -100 लिख देंगे, कुछ इसी तरफ होगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता है बच्चों कि एक तो यहाँ पे आ गया और -100 इसी तरफ जाके आएगा कहीं ना कहीं। तो हमें तो बस डायरेक्शन चेक करनी है ना। तो हम देखेंगे -100 के राइट की तरफ 1 है ना। तो बिल्कुल आपके सही आंसर्स हैं। आप यहाँ भी प्रॉपरली आंसर लिखेंगे, जैसे ये लिखा है 1 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन द नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा पर 1 है जो एक दाईं तरफ है -100 के। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने तो कर लिए होंगे।
बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में कर लेंगे, अगर यहाँ पे छूट गए हैं आपके। जो टिक कर रखा है वो तो यहाँ पे कर लिए सबने, बाकी होमवर्क है आपका। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? अगर आपने नोट डाउन कर लिया ये हैंड रेज कीजिए। अगर नोट डाउन कर लिया है बच्चों आपने तो अपना हाथ खड़ा करेंगे जहां पे बैठे वहीं। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। ऐसी शान को हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप सो। अब देखिए, अगला सवाल है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़िए। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैं हिंदी में भी साथ साथ बच्चों आपके लिए ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ। ये आपको इंटीजर्स बताने हैं, है ना, गिवन पेयर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नीचे युग्म दिया है, ठीक है, जैसे 0 और -7, ये पूर्णांकों का युग्म है। इनके बीच में जितने भी पूर्णांक आपको लगता है कि एग्जिस्ट करते हैं उनको लिखना है। और एक चीज और दी गई है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करना है? बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आरोही क्रम में आप लिखेंगे इंटीजर्स को। तो सबसे पहला जो पार्ट है, एक बार वो करके देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा। पार्ट ए, 0 और 7 के बीच में क्या क्या होगा? 0 और -7 के बीच में क्या क्या होगा? 0 और -7 के बीच में देखिए, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और फिर -7 आ ही जाता है, ठीक है? यही होगा 0 और -7 के बीच में, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे ये ही इंटीजर्स हैं। कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटीजर्स हैं 0 और -7 के बीच में। अब इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो क्या ये बढ़ते क्रम में लिखे हैं? बिल्कुल लिखे हैं। -6 से बड़ा होता है -5, -5 से बड़ा होता है -4 और -4 से बड़ा -3, ऐसे करके ये सही क्रम में हमने लिखे हुए हैं। जैसे ये किया है वैसे ही आप पार्ट बी, सी और डी, ये तीनों पार्ट कर देंगे फटाफट, और मुझे बताएंगे क्या क्या इनके आंसर्स होने वाले हैं। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, और जिसका आंसर आ जाए अपनी सीट पे बैठे बैठे हैंड रेज कर देंगे अपना। तो बच्चों किसका आंसर आया है? अगर आपका आंसर आ गया है किसी का भी तो आंसर बताएंगे। GIC शानकोट, शाबाश। माइक लेके बताइए बेटा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सब -3, सब -2, सब -1, सब 0, सब 1, सब 1,
2 3 4 अब बेटा इसमें 4 और -4 नहीं आएगा, क्योंकि बीच में लिखा, बिटवीन लिखा है ना, इसलिए ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। मुझे ये बताइए, क्या ये आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में है या नहीं है, जो आपने बताया? सर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कोई भी किया है इनमें से आपने, सी और डी में से? सी और डी पार्ट में से कोई किया है बच्चे आपने? सर हाँ। सर अच्छा, मैंने दोनों वेरी कर गुड। दिए। दोनों कर दे, बहुत अच्छे। तो आप बताएंगे डी। डी का आंसर बताइए बेटा। सर -29 -20 -28 -27 -26 -25 -24। तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? सर हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। बैठ जाइए आप। थैंक यू। वेलकम बेटा। देखिए, जिस हिसाब से जीआईसी शानकोट से आंसर्स आ रहे हैं, बहुत ही तारीफ के काबिल है। और बहुत अच्छी बात है बेटा, अप्रिशिएट करता हूं मैं आपके इस एफर्ट को, कि आप आंसर्स दे रहे हैं लगातार और बिल्कुल सही आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, बाकी स्कूल्स को भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करना है, आंसर देने हैं। ठीक है, माइक लेके आप भी जब बात करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा बच्चों, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका भी। ठीक है, तो बाकी स्कूल्स भी हैंड रेज करें, तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। तो अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे, तभी तो आप बात कर पाएंगे, और तभी आप आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपके। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये तो लिख दिए हैं, कौन सा बचा? पार्ट सी बचा। पार्ट सी मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जीआईसी शानकोट ने पार्ट बी और पार्ट डी का आंसर बताया है, बिल्कुल सही। एक चीज का बस हमें ध्यान रखना है, वो क्या है? जैसे -30 और -23 है, इनके बीच में बिटवीन दैम लिखा है। जब बिटवीन दैम लिखा हो तो ना तो -30 आएगा और ना ही -23 आएगा। इनके बीच के जो इंटीजर हैं, बीच के जो पूर्णांक है, सिर्फ वही लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल -8 और -15 के बीच के लिखने हैं हमें, तो क्या हो जाएगा? -9। लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा? -9, -10, -11, -12, -13, -14। तो ना ही तो -8 और ना ही -15 हम लिखेंगे। और जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास, जो जितना बड़ा होगा ना, जैसे -14 है ना, पॉजिटिव में क्या होता था कि जो नंबर जितना बड़ा होगा वैल्यू उसकी इतनी बड़ी होगी, लेकिन नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू उसकी छोटी होती जाएगी उतनी। तो इसको ध्यान रखें, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अगला सवाल करेंगे हम। तो बच्चों ये कर लिया सबने। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको आपके लिए। राइट फोर नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20 से बड़े चार क्या लिखने हैं आपको? इंटीजर लिखने हैं। ठीक है, राइट फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, क्योंकि -20 से बड़े, भाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ नेगेटिव पूर्णांक लिखने हैं, ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं, जो कि -20 से बड़े हों। पार्ट बी में बोला गया है, राइट फोर नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। तो -10 से 4 छोटे ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। शाबाश, जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसका आंसर बताएंगे आप।
चलिए ठीक है, आंसर बताएंगे बच्चों आप। जीआईसी शानकोट, शाबाश। एक बार फिर से जीआईसी शानकोट। चलो बताइए बेटा। सर ए वाले का -19, ठीक है, -18, -18, -17, -16। बहुत अच्छे। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। चलिए, अगला जो पार्ट बी है उसका आंसर हम पूछते हैं जीजीआईसी बनभोलपुर से। कौन बताएगा? और जीआईसी दरमिया, अगर आपको आंसर पता है तो बेटा माइक आप अपने पास रखिए। जब माइक होगा तभी आप बात कर पाएंगे, तभी बता पाएंगे ना आंसर। तो अगर माइक है तो खड़े हो जाइए और फिर बात कर सकते हैं आप। मॉर्निंग सर। ठीक है बेटा, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो -11, -11, तो -12, -13, -14। बहुत अच्छे। क्या नाम बच्चे आपका? तो लोकेश बिष्ट। बहुत अच्छे लोकेश। बैठ जाइए बेटा। तो बिल्कुल देखिए, दोनों के आंसर एकदम करेक्ट हैं, है ना। पार्ट ए का भी, पार्ट बी का भी। जीआईसी दरमिया और जीआईसी शानकोट से ये आंसर मिले हैं। आई नो बाकी बच्चों को भी पता होगा, लेकिन सबसे बात नहीं कर पाए हम। तो ऐसा है कि किसी का आंसर किसी बच्चे ने दे दिया, किसी स्कूल ने दे दिया, ऐसे कर करके सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं इसमें स्पेशल बताने के लिए। जो आपने आंसर्स बताए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। बस यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, कि हो सकता है किसी ने लिख दिया भाई पार्ट ए का आंसर -15, -14, -13, -12। क्या ये सही है या गलत है? भाई ये भी तो आंसर हो सकता है। क्यों? ये तो नहीं पूछा कि इससे जस्ट बड़े लिखने हैं, है ना, इमीडिएट बड़े लिखने हैं, ऐसा तो नहीं बोला। इससे बड़े बोला है, तो बड़े तो कितने ही हो सकते हैं, बस ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए। ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल यही रट्टा मार के आप लिख के आए। आपको समझ होनी जरूरी है चीजों की, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्या आप वो चीज लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। तो बिल्कुल सही आंसर है आपके, लेकिन अगर किसी बच्चे का ये आंसर आता है तो भी ठीक है, और इसके अलावा कोई और आता है तो भी ठीक है। बस कंडीशन ये है कि ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए और -20 से बड़े होने चाहिए, है ना। तो ये सब बड़े हैं -20 से, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले। ये ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, सत्य कथन या असत्य कथन, कौन से यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। तो यहाँ पे संख्या रेखा बनाकर देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। 0 से अगर शुरू करें फिर -1 और ऐसे हम करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर -8 आ जाएगा, -9 और फिर -10। ऐसे ही नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो क्या पूछा गया है, -8 इज टू द राइट ऑफ -10। देखते हैं, -10 ये हो गया और -8 इस तरफ है, ये तो राइट है ना। तो बिल्कुल सही बात बोली गई है कि -8 -10 के राइट की तरफ है, दाई तरफ है। बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन लिखेंगे, ट्रू है। इसी तरह से बाकी के 3 भी हैं, इनको भी सॉल्व करिए और इनको, इनके आंसर आप बताएंगे सॉल्व करके। देखिए बच्चों, अगर किसी को पता है पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी का आंसर, आप बता सकते हैं।
ठीक है। GIC दरमिया, बेटा माइक लेके बताइए क्या क्या आंसर आया है आपका। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर दूसरे का सत्य है। अच्छा, दूसरे का आपका आया ट्रू, बहुत अच्छे। तीसरे सर का तीसरे का भी असत्य है। असत्य। यस। और डी का बताइए। सर दूसरे, सर डी का भी असत्य है। अच्छा, असत्य है। यही आंसर आए हैं आपके या कुछ चेंज है इनमें? यस। सर यस। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। कोई और? GIC शानकोट, बेटा आप बताना चाहेंगे कुछ चेंज हो इनमें? चलिए देख लेते हैं फटाफट कि कोई करेक्शन तो नहीं है। -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। तो यहां पे बोला गया है कि कोई संख्या रेखा है, ठीक है, उस पे 0 -1 ऐसे कर करके -2 -3, तो पहले क्या आएगा, -50 आ जाएगा, है ना, -50 और फिर -100, ऐसे ही आएगा नंबर लाइन पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे राइट की तरफ क्या है, -50 है ना, -50 इज टू द राइट ऑफ -100, लेकिन यहाँ पे बोला गया है -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ये तो गलत हो गया, है ना, फॉल्स हो गया, असत्य है। तो ध्यान रखिए कि इस तरह से हमें करना है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, यहाँ पे -1 लिखा है। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि 1 स्मॉलेस्ट नहीं होगा, है ना, 1 से छोटा तो 2 -2 ही आ गया, -1 से छोटा, है ना, और -2 से छोटा -3 आ गया। तो 1 स्मॉलेस्ट नहीं है। अगर लिखा होता कि -1 इज द ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तब आप बोल सकते थे। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर लास्ट वाला देखिए, -26 इज लार्जर देन -25। -26 लार्जर नहीं होगा बच्चों, ये नेगेटिव है, तो इसीलिए छोटा हो जाएगा, तो ये भी गलत है, ये भी फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे घर जाके। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।